बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And today, once again, I am going to share my passion with you people through the course of this webinar. So first of all, let's talk about the undergraduate courses offered by the NUMS. So इसमें you seen here top of the line we have got the MBBS. I don't think कि मुझे MBBS के scope के बारे में कुछ कहना चाहिए, right? So most probably जितने भी लोग ये webinar attend कर रहे हैं, most of the people का जो dream होगा that would be to do the MBBS from some prestigious institution, right? So MBBS, of course, this is the most amazing course. And secondly, we have got the BDS in line. उसके बाद फिर दूसरे different अब BS programs आ जाते हैं, right? तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा कि अब देखें इस वक्त जो students हैं like FSC प्री मेडिकल के जो students हैं उनको मैं तीन तरह से categorize करता हूँ। एक वो students हैं जिनका स्कोर एक्सेप्शनली हाई है, जिनका स्कोर इतना अच्छा है कि वो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर मीडियोकर रेंज में है, और थर्डली वो कैटेगरी है जिनका स्कोर लो रेंज के अंदर है इन एफएससी प्री मेडिकल, राइट? तो अब नम्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, राइट? लेकिन अब आपने ये देखना है कि आपके लिए इसमें से ज्यादा बेहतर कोर्स जो है, ये जो कोर्सेज जो इन नम्स ने ऑफर किए हैं, इनमें से आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा है, ये कौन सा आपको बेस्ट सूट करेगा, इस चीज को आपने खुद से इसको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीकाकार बता देता हूँ कि आप कैसे ये जांच सकते हैं कि नम्स के एंट्री टेस्ट की आपके लिए क्या अहमियत है। अब चलें इसमें देखिए, सबसे पहले मैं जाता हूँ उन स्टूडेंट्स की तरफ जिनके स्कोर्स हाई हैं। हाई से मेरी मुराद ये है लाइक जिनका जो स्कोर है वो आई वुड से कि 90% से अबव है, राइट? 90% से अबव है, या चलें आप इसको 88% भी कह लें, 88% एंड अबव जिनके स्कोर्स हैं। अब ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर 88% या इससे अबव हैं, मैं कहता हूँ चलो ये वेरी गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि इनका अपने प्रोविंस के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडमिशन हो इन एमबीबीएस और बीडीएस। इनकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, राइट? और खुदा ना खास्ता अगर इनका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं होता इस साल, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जिनका स्कोर 88% से अबव है, राइट? अगर खुदा ना खास्ता इनका एडमिशन इस साल पब्लिक सेक्टर में नहीं होता तो नम्स में कुछ सीट्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली 100 के लगभग इस दफा एक्सपेक्टेड है, तो उसमें वो फिर नम्स में किस्मत आजमाई कर सकते हैं कि मे बी दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एडमिशन इन नम्स, राइट? तो इसलिए वो नम्स के अंदर नम्स के टेस्ट में अपीयर होके तो ओपन मेरिट पे नम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये कैटेगरी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर्स हैं जिन बच्चों के 88% एंड अबव जिन बच्चों के स्कोर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन बच्चों के लिए जो अहम तरीन बात मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों ने जिनके स्कोर्स 88% और अबव हैं, आप लोगों ने हरगिज ये हरकत नहीं करनी कि आप अपने पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज के जो आपका पब्लिक सेक्टर का जो कह लें कि एंट्री टेस्ट है, आप उसकी तैयारी को कॉम्प्रोमाइज करके आप नम्स की तैयारी शुरू कर दें। मैं ये हरगिज सजेस्ट नहीं करता। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, राइट? और यू सीन हियर
कि अगर खुदा ना खासा वहां पे एडमिशन नहीं होता तो फिर ठीक है, आप इस तरफ को नम्स के अंदर किस्मत आजमाई करते हैं, लेकिन आपने नम्स की तैयारी में टाइम वेस्ट नहीं करना। लास्ट ईयर एमडी कैट पंजाब का और नम्स का सिलेबस सेम था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस साल चूंकि अभी नम्स ने सिलेबस जो है वो अपना नया दे दिया हुआ है, रिवाइज सिलेबस दे दिया हुआ है, नाउ दिस इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम। अब जो है ये एक बड़ा मसला है, इसलिए अब बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर्स वाले कि वो नम्स के एंट्री टेस्ट के चक्कर में अपने एमडी कैट की तैयारी भी खराब करेंगे, तो ये मैं हरगिज सजेस्ट नहीं करता। सो टेक होम पॉइंट ये है, तैयारी पूरा जोर लगा के एमडी कैट पंजाब की करें और नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाएं। अगर आप लकी होंगे तो इंशाल्लाह पहले नंबर पे तो आपका पब्लिक सेक्टर में दाखिला हो जाएगा। खुदा ना खासा ना हुआ नम्स में आपको मे बी ओपन मेरिट पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। खुदा ना खासा फिर भी ना हुआ तो मे बी अगर आपके पेरेंट्स भी अफोर्डिंग है, फिर आप नम्स में जो प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के अंडर जो के आते हैं, नम्स के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर आप उनके अंदर भी एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। दैट्स द की है। ओके, सो ये हो गया अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स वो नम्स के अंदर भी वो उनका जो मेजर फोकस होगा ऑफ कोर्स वो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना ही होगा। ऑलराइट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो मीडियोकर रेंज के अंदर है। मीडियोकर रेंज से क्या मुराद है, लाइक जिनका जो स्कोर है वो लाइक 80 से 88 के दरमियान में स्कोर है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा वो भी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करके वो वहां पे भी अपना टेस्ट दें, लेकिन वो नम्स को भी प्रॉपरली फोकस में लें। खास तौर पे अगर नम्स को दो वजूहत की बिना पे बच्चों को चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस में ले लें। तो अगर दो सिचुएशंस हैं तो मीडियोकर स्कोर वाले जो बच्चे हैं यानी कि 80 से 88% स्कोर वाले जो बच्चे हैं ये नम्स को स्पेशल फोकस में ले लें। पहली वजह ये है कि अगर आप अफोर्डिंग स्टूडेंट हैं, अगर आपके पेरेंट्स साल की 12-14 लाख फीस अफोर्ड करते हैं आपकी, तो आपको नम्स में एडमिशन ले लेना चाहिए इन एमबीबीएस और बीडीएस व्हाटएवर यू लाइक, राइट। तो उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट लाजमी देना होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो अब क्या होगा, अब नम्स में आप एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जो बाकी प्रोग्राम्स जहां पे गिवन है, अब इन प्रोग्राम्स में से आप किसी ना किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। यानी कि अब आपके पास दो ऑप्शन अगेन बनेंगे, या तो आप इसी साल अगर आपने दाखिला लेना है तो इन प्रोग्राम्स में से किसी ना किसी के अंदर एडमिशन ले लें, या आप दोबारा रिपीट करके नेक्स्ट ईयर दोबारा पब्लिक सेक्टर के लिए ट्राई कर लें। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, राइट। और थर्ड नंबर पे अब जो स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर्स लो हैं, अब लो स्कोर्स वाले स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करता हूँ, रिपीट का ऑप्शन तो ऑफ कोर्स उनके पास भी है, लेकिन लो स्कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नम्स के टेस्ट के थ्रू लाइक वो क्या कर सकते हैं, वो खास तौर पे अब जैसे से एक स्टूडेंट है जिसका जो स्कोर है वो 76% है। अब ये स्टूडेंट मेरे से पूछ सकता है कि सर क्या मेरा एमबीबीएस में कहीं पे भी दाखिला हो सकता है? आंसर इज स्टिल यस, लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं होगा। अब जैसे अगर आप नम्स का टेस्ट देते हैं, नम्स के थ्रू आप किसी सीएमएच में एडमिशन लेते हैं, या अगर आप कराची में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे मेरिट जो है वो मोस्टली 70-75 की रेंज में भी जा रहा होता है। तो यस, यू कैन सिक्योर योर एडमिशन देयर इन स्पाइट ऑफ योर 76% मार्क्स, राइट। जो ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ कि नम्स के टेस्ट को मिला के अगर 76% के लगभग बन रहा है, राइट। सो सीएमएच में कुछ सीएमएच का मेरिट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि सीएमएच रावलपिंडी है या आर्मी मेडिकल कॉलेज है या से सीएमएच लाहौर है, इनके मेरिट्स वेरी वेरी हाई है, राइट। तो वहां पे एडमिशन लेना मुश्किल होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों के स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक एग्रीगेट जिनके बहुत अच्छे हैं, वहां पे सिर्फ वही बच्चे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने आपको कंक्लूसिवली क्या बताया, तो टेक होम पॉइंट सारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि पहली कोशिश करें आपका पब्लिक सेक्टर में इसी साल दाखिला हो जाए। दूसरी कोशिश करें खुदा ना खासा अगर इस साल दाखिला नहीं होता तो आप रिपीट करके नेक्स्ट ईयर पब्लिक सेक्टर में दाखिला ले लें। अगर फिर भी नहीं अगर आपका कोई अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते या अगर आप पहले ही रिपीटर हैं, आप मजीद चांस नहीं लेना चाहते, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप नम्स के प्राइवेट सेक्टर में या इवन दूसरी जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन नम्स थोड़ा सा प्रेफरेबल है बिकॉज ऑफ द बेटर सिस्टम्स देयर, बेटर पेशेंट फ्लो। लाइक ये कह लें कि ये हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकली फी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एजुकेशन के,
तो इसलिए नम्स को मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ फॉर द प्राइवेट स्टडीज ऑफ एमबीबीएस एंड द पीडीएस। और उसके बाद फिर अगर आपका फर्ज करें कि एमबीबीएस बीडीएस में भी एडमिशन कह लें कि नम्स में नहीं होता, ओपन मेरिट पे भी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नहीं होता, फिर आप इवन दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अंदर बीएस नर्सिंग जो है ये ओवरऑल जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जिनके स्कोर्स लोअर साइड पे हैं लाइक 70% स्कोर एंड सो ऑन, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, राइट। तो जो बीएस नर्सिंग के जो भी कैटेगरीज हैं, फिर बीएस कार्डियक परफ्यूजन, ये एक बड़ा मेरा फेवरेट ये कोर्स है कि इसके अंदर बेसिकली आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर 75% 75% जो डेथ्स होती हैं दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, राइट। पूरी दुनिया में अगर 100 में से 75 लोग मरते हैं तो वो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। तो ये नंबर 1 किलर है इन द वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक। तो अब जो कार्डियक परफ्यूजन में क्या करते हैं, बेसिकली कार्डियक परफ्यूजन में हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं इनको इंटरवीन किस तरीके से करना है ये चीज सिखाते हैं। सो ऑफ कोर्स इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। सो स्टूडेंट्स को मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते, आपके स्कोर्स लो हैं, तो आप ये नम्स का टेस्ट देके आप कार्डियक परफ्यूजन के अंदर जा सकते हैं। ये एक अच्छा कोर्स है, फॉर श्योर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, इवन प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके बाद रीजनेबल मिल जाएंगी। इस तरह से जो बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ये भी अलाइड मेडिसिन के जो कोर्सेज हैं उनमें से मेरा एक फेवरेट प्रोग्राम है। फिर बीएस सोशल साइंस ऑफ हेल्थ है, बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, बीएस द मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसकी भी चूंकि जो रियल वर्ल्ड में इन ग्रेड की भी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बच्चे भी काफी अच्छे सेटल हुए हैं। मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बीएस किया है इन द मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और वो इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर वेल सेटल्ड है, या कुछ अब्रॉड भी गए हैं तो वहां जाके वो बहुत अच्छे सेटल हो गए हैं, राइट। तो ये अच्छे कोर्सेज हैं, खास तौर पे जैसे बीएस कार्डियक परफ्यूजन, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये काफी अच्छे कोर्सेज हैं, काफी ज्यादा इन डिमांड है ये। उसके बाद बीएस इन बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक्स में, या बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज या बीएस इन पब्लिक हेल्थ वगैरह। अब ये वाले वो बीएस प्रोग्राम्स हैं लाइक जिनको मैं अब कह लेंगे सेकंड ग्रेड मानता हूँ, इसके अंदर इनको मैं सेकंड ग्रेड मानता हूँ। सो अगर मैं कैटेगराइज करूँ इन बीएस प्रोग्राम्स को, तो मैं इसमें इन सारे प्रोग्राम्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो एमबीबीएस और बीडीएस को मैं कहूंगा ये ए क्लास कोर्सेज हैं, ये दोनों ए क्लास कोर्सेज हैं। बीएस नर्सिंग इन इसको मैं कहूंगा ये बी क्लास कोर्सेज है, और कार्डिक परफ्यूजन ये बी क्लास कोर्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बी क्लास कोर्स है, बीएस सोशल साइंस ये सी क्लास कोर्स है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसको भी मैं कहता हूँ ये भी बी क्लास कोर्स है, और बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बीएस इन पब्लिक हेल्थ ये सारे के सारे भी मैं कहता हूँ ये भी ओवरऑल ये सी क्लास कोर्सेज हैं, राइट। इसमें एमबीबीएस बीडीएस में हो जाए बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर अगर कार्डिक परफ्यूजन या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, स्टिल दिस इज वर्क वाइल, still you will have a good future better than doing simple BS in classic subjects like physics chemistry। उससे तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आप बेसिकली कोई ना कोई हुनर सीख रहे हैं, और जिन लोगों ने हुनर सीखा हुआ होता है, जिनके हाथ में स्किल होती है, ऑफ कोर्स वो हमेशा इन डिमांड रहते हैं। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बीएस कोर्सेज हैं जो कि सी क्लास जिनको मैं कह रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी पब्लिक हेल्थ वगैरह, तो इसके बाद भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इन बच्चों को मैं खासतौर पर रिकमेंड करता हूँ कि बीएस करके आप कोशिश करो कि आप किसी अच्छी स्टेट का, जैसे स्विट्जरलैंड स्वीडन वगैरह, आप वो इनको स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा देते हैं इन बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब स्कॉलरशिप पे चले जाओ, इंटरनेशनली किसी अच्छी स्टेट के अंदर चले जाओ, वहां जाके अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करो, आपको अच्छी फंडिंग भी दे देते हैं, इसके हवाले से फैसिलिटेट भी कर देते हैं, बाद में इवन आपको जॉब भी दे देते हैं, राइट। तो ये चीज भी आप कंसीडर कर सकते हो, खास तौर पे अगर आपके स्कोर जो है वो लोअर साइड पे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स से अगर आपका स्कोर है लाइक 68% 70%, यू हैव टू डू समथिंग, राइट। तो उसके लिए या तो रिपीट करके अपना स्कोर 90% से अबव लेके आओ। अगर आपने इसी साल डिसीजन मेकिंग करनी है तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं, इनको अवेल किया जा सकता है, राइट। राइट। और उसके बाद फिर फीमेल्स हैं, फीमेल्स खासतौर पे ऐसी फीमेल्स जो कि बहुत पुअर सोशो इकोनॉमिक जिनका बैकग्राउंड है, जिनके एफएससी में मार्क्स भी अच्छे नहीं है, वो अपनी फैमिली को भी जल्दी हेल्प आउट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि यस, बीएस नर्सिंग जो है दिस इज अ गुड ऑप्शन।
तो बीएस नर्सिंग के बाद जो है उनके लिए आगे बढ़ते हुए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लाइक अच्छी हैं, वो बहुत जल्दी से अर्न करना शुरू कर देती है, राइट। सो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ऑलराइट, सो ये मैंने क्रिटिकल एनालिसिस आपको अपना दिया है रिगार्डिंग द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय द नम्स।